आज यहाँ मखदूम साहब के दरगाह पर किशोचा में जो कार्यक्रम आयोजित है, इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर अकमल साहब, जिनके द्वारा मुझे खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अकमल साहब का इस काम के लिए शुक्रिया अदा करता हूं और जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है और जो अलग अलग विषय चर्चा करने के लिए यहाँ रखे गए हैं, उस पर मैं बहुत सारे बोलने वाले जो वक्ता थे, उन लोगों के द्वारा जो बहुत सारी बातें यहाँ कही गई और मुझे भी बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें जानने समझने का मौका मिला। बहुत सारी नई बातें जो मेरी जानकारी में नहीं थी, ऐसी बहुत सारी बातें आज यहाँ सुनने को मिली। इसलिए मुझे निश्चित रूप से उससे फायदा हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ और आप लोगों को भी जरूर उसका फायदा हुआ होगा। मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है और अलग अलग विषय यहाँ जैसे रखे हैं, तो एक विषय है यहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल मुसलमीन, एक चर्चा, एक विषय है। और दूसरा विषय है मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बिना समाज में समता, बराबरी, स्वतंत्रता, आज़ादी, बंधुत्व, मेल मिलाप, भाईचारा, न्याय, इंसाफ स्थापित करना संभव है, एक चर्चा। बहुत अच्छे विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, यहाँ इस्लाम से संबंधित बहुत सारी बातें भूली गई हैं, बताई गई हैं। 4-5 साल पहले मुझे इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। महाराष्ट्र में सोलापुर एक शहर है, वहाँ एक मुफ्ती साहब है, उनके माध्यम से कुरान और हदीस के बारे में और मोहम्मद साहब के जीवन संघर्ष के बारे में उनसे बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला। और तब से जब भी इससे संबंधित, इस्लाम से संबंधित या हदीस से संबंधित या इस्लामी इतिहास से संबंध में जब भी कोई सवाल मेरे मन में आता है, तो मैं मुफ्ती साहब से ही सलाह मशवरा करता हूँ, ताकि मेरे मन में जो जिज्ञासा पैदा हुई है उसको शांत कर सकूं। आप लोग अपने भाषणों में उर्दू, अरबी, फारसी इस तरह के शब्दों का ज्यादा उपयोग कर रहे थे। मैं उर्दू, फारसी और अरबी शब्दों का अपने भाषण में उल्लेख नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाषा मैं नहीं जानता हूँ।
इसलिए ज़्यादातर अपनी बातों में मैं हिंदी भाषा में ही आपकी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं, मेरी मातृभाषा मराठी है और इस वजह से जब मैं नॉर्थ इंडिया में प्रचार करने के मकसद से मुझे भेजा गया, यहाँ आने के बाद मैंने हिंदी भाषा को सीखने की कोशिश की और इसलिए कुछ हिंदी भाषा जो है मैंने प्रचार करने के मकसद से सीखी है, तो हिंदी में ही कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँ। मोहम्मद साहब के जीवन संघर्ष के बारे में कुछ बातें जो यहाँ जानने समझने को मिली, इसके पहले भी मुझे जानने समझने को मिली थी, तो उससे जो बातें सीखने को मिली, मैं थोड़ी तुलनात्मक बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँ। आपके इस कार्यक्रम में मोहम्मद साहब की प्रशंसा में ज्यादा बातें बोली गई और एकदम सही है। मोहम्मद साहब का जो किरदार है, इसका जो चरित्र है, वो वास्तव में प्रशंसा के काबिल है। प्रशंसा के काबिल उनका किरदार होता है जो वो कहते हैं और उसी पर अमल करते हैं, वही प्रशंसा के काबिल। समाज में बातें कही जाती है और अमल नहीं करी जाती है, वो लोग अनुकरण करने के, अनुसरण करने के लायक नहीं होते हैं और निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा समाज में नहीं की जाती है। किरदार या चरित्र उसी का निर्माण होता है जो अमल करता है। जो केवल कहता है, अमल नहीं करता, उसका कोई किरदार, उसका कोई चरित्र नहीं होता है और उनकी बातों पर लोग यकीन भी नहीं करते। जो सबसे अहम बात है, लोग उन्हीं की बातों पर अमल करते हैं जो कहते हैं और अमल करते हैं। उन्हीं की बात पर लोग अमल करते हैं, यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। मोहम्मद साहब की बातों पर लोग अमल करते हैं, उसका कारण ये है कि कुरान में जितनी भी अजीम बातें हैं, जितनी भी मूल्यवान बातें हैं, उस पर मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में अमल करके दिखाया। अमल करके दिखाया और अपने व्यवहार से लोगों को कहा कि कुरान में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो सारी की सारी अमल करने लायक है। बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते थे कि ये तो अल्लाह ताला की बातें हैं, ये साधारण आदमी के अमल की बात नहीं। कुछ ऐसा कह सकते थे। मैं खास बात आप लोगों को बता रहा हूँ। और फिर ऐसे लोग जो हम अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कारण कहते कि ये तो अल्लाह ताला की बात है, ये साधारण लोगों के अमल की बात नहीं है। मगर मोहम्मद साहब ने वो सारी बातें अमल करके दिखाई और अमल करके दिखाई और लोगों को कहा कि ये सारी की सारी बातें अमल करने लायक है और अमल की जा सकती है। तो किसी को ये कहने का मौका भविष्य में कभी किसी को मौका नहीं मिला। मैं अमल के संदर्भ में ज्यादा बात इसलिए बोल रहा हूं कि यही सबसे अहम फर्क है
जिंदगी में और किरदार में और चरित्र में कि ज्यादातर लोग अमल के बारे में ध्यान नहीं रखते। असल में जो अच्छी चीजों का फायदा है केवल तभी हो सकता है जब आदमी उस पर अमल करे। हर वो व्यक्ति जो अच्छी बातों पर अमल करे उसको उसका फायदा होता है और उसकी वजह से दूसरों को भी फायदा होता है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में अमल बहुत अहम बात है। इसी का धागा पकड़ते हुए मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस्लाम का एक सिद्धांत है दुनिया में इंसाफ कायम करना। इस्लाम का एक बड़ा सिद्धांत है दुनिया में इंसाफ कायम करना। अगर इंसाफ कायम करना इस्लाम का अहम मकसद है तो इस मकसद को हासिल करने के पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इंसाफ किसको चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हो कि इंसाफ किसको चाहिए तो इंसाफ कायम करने का काम नहीं हो सकता। इंसाफ कायम करने के पहले इंसाफ किसको चाहिए ये जानना पहली शर्त। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में मजलूमों को इंसाफ चाहिए। सबसे पहले दुनिया में मजलूमों को इंसाफ चाहिए। ताकतवर लोगों को शायद इंसाफ की जरूरत नहीं है। ताकतवर लोगों को मजलूमों के साथ नाइंसाफी करने के लिए रोकना पड़ता है। जब ताकतवर लोग मजलूमों पर अत्याचार करते हैं तो रोकना पड़ता है और कोई कमजोर आदमी ताकतवर को रोकने का काम नहीं कर सकता। मोहम्मद साहब पर खुद अत्याचार होते थे। मैंने उनकी जो जीवनी पढ़ी अरब के रेफरेंस में कुछ बातें यहाँ कही गई है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और मोहम्मद साहब के ऊपर भी अत्याचार होते थे और इसलिए उन्होंने जब इंसाफ कायम करने के बारे में सोचा तो सबसे अहम बात जो मैंने उनके जीवन से सीखा, सीखने लायक बात है मोहम्मद साहब के जीवन से, कि जो भी लोग दुनिया में इंसाफ कायम करना चाहते हैं वो इंसाफ कायम करने के पहले ताकत हासिल कर। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहने वाला। अगर आप ताकत हासिल नहीं करते हो तो आप इंसाफ कायम करने के लायक भी नहीं बन सकते। इंसाफ कायम करने के लिए ताकत चाहिए, क्योंकि जो ताकतवर होते हैं वो कभी भी कमजोरों के साइड में खड़े नहीं होते। ये फितरत होती है और इसलिए कमजोर लोगों को अगर न्याय दिलाना है या दुनिया में इंसाफ कायम करना है
तो ताकत हासिल करना बहुत जरूरी है, और ताकत हासिल किए बगैर मजलूम के साथ न्याय नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूं। अब मैं एक खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस्लाम भारत में शायद कई 100 साल हो गए इस्लाम यहां पर है, और इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उन लोगों के पास ताकत भी रही है, शक्ति भी रही है। इसके बावजूद भी एक बात हमने देखी कि हमारे देश में बहुत सारे मजलूम हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वो लोग ये बात कहते या कहने के हकदार है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और ये उनके कहने का हक है। अब ये क्यों नहीं हुआ, होना जो चाहिए था वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या उनके ईमान में कोई कमजोरी थी? क्योंकि अगर ईमान में कमजोरी है तो जिसके ईमान में कमजोरी है वो मुसलमान कैसे हो सकता? ईमान जिसका कमजोर हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से देखो, संस्कृत भाषा में ये जो ईमानदारी शब्द है, भारत के भाषा शास्त्र में जो ईमानदारी शब्द आया, ईमान अरेबिक शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। संस्कृत में ईमानदारी नाम का शब्द नहीं है। पता नहीं आप लोग संस्कृत भाषा के ज्ञानी नहीं है, थोड़ा आप लोगों की भी जानकारी में बढ़ा दूं। आप लोगों के सुनने से मेरी जानकारी बढ़ी, थोड़ी जानकारी मैं भी आप लोगों की बढ़ा देता। संस्कृत भाषा में ईमानदारी शब्द नहीं। अब आप बोलेंगे संस्कृत भाषा में ईमानदारी शब्द क्यों नहीं है? संस्कृत के जो निर्माता है ब्राह्मण, उनको ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं। जब किसी चीज की जरूरत होती है दुनिया में तो वो पैदा होती है। विज्ञान का नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मास्टर साहब, आप भी हिंदी के टीचर रहे हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। संस्कृत में ईमानदारी शब्द नहीं है। संस्कृत के निर्माता ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को ईमानदारी की कभी कोई जरूरत नहीं, और आज भी जरूरत नहीं। ये भारतीय भाषा में ईमानदारी जो शब्द है, ये ईमान से बना हुआ शब्द है। ईमान से ईमानदारी, ये जो भारतीय भाषा को आप लोगों की, इस्लामिक लोगों की, अरेबिक लोगों की देन है। क्योंकि आप बहुत सारे रेफरेंसेस दे रहे थे, तो ये भी एक रेफरेंस आपके जमा खर्चे में जमा कर दीजिए, भविष्य में बोलने के लिए आपके उपयोग में आएगा। तो जो लोग जो ईमानदारी जिनको बिल्कुल जरूरी नहीं है, उनकी वजह से इस देश में बहुत सारे मजलूम पैदा हुए, उनकी वजह से, और वो मजलूम आज भी है।
उन मजलूमों को आप लोग न्याय दे सकते थे, आप लोगों ने नहीं दिया। पता नहीं क्यों नहीं दिया। आपका तो अल्लाह ताला का मिशन था और मुसलमानों के ज़िम्मे वो मिशन सौंपा गया था। मुसलमानों के लिए एक काम सौंपा गया है, दुनिया में इंसाफ कायम है। जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ इस्लामिक इतिहास और इस्लामिक थोड़ा लिटरेचर पढ़ा हूँ, इतिहास पढ़ा हूँ, तो मुसलमानों के जिम्मे एक काम है, दुनिया में इंसाफ कायम है। अब इतना बड़ा मिशन आप लोगों का है और वो भी अल्लाह ताला का है, तो इसमें कोई दोबारा चर्चा करने का मुद्दा नहीं है। ये आपके जिम्मे सौंपा गया है, इस पर केवल अमल करने का मामला है। ये डिस्कशन का मामला नहीं है, अमल करने का मामला है। अमल करोगे तो निश्चित रूप से उन मजलूमों को फायदा होगा जिनको इंसाफ की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ये अम्बेडकर नगर है, तो अम्बेडकर नगर तो नहीं था ये नाम, ये अम्बेडकर नगर है अभी, मगर ये नाम अम्बेडकर नगर तो नहीं था। ये नाम अम्बेडकर से अम्बेडकर नगर हो गया, अम्बेडकर से अम्बेडकर नगर हो गया। और अम्बेडकर आपके उत्तर प्रदेश के नहीं है, इसके बावजूद भी आपके इस इलाके का, एक जिले का नाम उनके नाम पर पड़ गया या रखा गया, तो निश्चित रूप से जरूर कोई वजह है। तो वो सबसे बड़ी वजह ये है अम्बेडकर की कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मजलूमों के लिए कुर्बान की। अम्बेडकर नगर नाम जो पड़ा, मैं थोड़ा इसको क्लब करके जोड़ के समझाना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी जिंदगी जो कुर्बान हुई वो मजलूमों के हक के लिए। संविधान में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई है जो मौलिक अधिकार के तौर पर, फंडामेंटल राइट के तौर पर लिखी गई है और वो मुसलमानों के हक के लिए लिखी गई है। और जितनी माइनॉरिटीज है, जिसमें केवल मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, पारसी है, यहूदी है, ब्राह्मण भी माइनॉरिटी ही है। आप लोग उसको मुसलमान उनको खामखा बहुसंख्यक कहते रहते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा तवज्जो चाहूंगा। तवज्जो शब्द हिंदी नहीं है, आप लोगों के द्वारा दिया हुआ है। आप लोगों के साथ रहने से मेरा भाषा शास्त्र का ज्ञान बढ़ जाता है, फायदा है, नुकसान की बात नहीं है। तो मैं ये बता रहा था, आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता सभी माइनॉरिटीज को दिया गया है। सभी माइनॉरिटीज को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और ये अधिकार केवल संवैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। मौलिक शब्द पता नहीं आप समझ रहे होंगे या नहीं, हमारे मास्टर साहब हिंदी भाषा के ज्ञानी हैं, वो जरूर समझते होंगे। दूसरा मौलिक शब्द के लिए एक शब्द और है, बुनियादी। इधर उत्तर भारत में आते आते थोड़ा हिंदी शब्द सीखने का मौका मिला, तो इसलिए शब्दों की थोड़ी पहचान हुई है। हर शब्द का अपना एक चरित्र होता है और शब्दों में जो जान आती है तब जब उसको वाक्यों में जोड़ करके जोड़ा जाता है तब उसमें जान आती है। भाषा शास्त्र का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग जब कम से कम शब्दों में शेर कहते हैं
तो मैं जब शेर सुनता हूँ आप लोगों का तो मुझे हैरानी होती है कि एक किताब लिखी जाए, इतनी बड़ी बात 2 शब्दों में आप कह देते हो, जिस पर किताब लिखी जा सकती है। तो मुझे बड़ी कभी कभी बहुत हैरानी हो जाती है कि एक शेर में एक किताब लिखी जा सकती है, इतनी बड़ी बात है, मगर वो केवल 2 शब्दों में 2 सेंटेंस में कही जाती है। तो सीखने वाली बात है। और इतनी बड़ी ताकत उर्दू में, अरबी, फारसी में है। तो मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी ताकतवर भाषा जो है इस देश में, इसको, इस भाषा के साथ जो सौतेलापन आजादी मिलने के बाद किया गया, ये मुझे बहुत, इतनी ताकतवर भाषा जो है, इसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसके ताकतवर होना ही दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा करने का कारण बना, ऐसा मुझे लगता है। इसके ताकतवर होने की जो वजह, यही वजह दूसरों के मन में ईर्ष्या और द्वेष भावना पैदा होने का शायद कारण और सबब बना होगा, ऐसा मैं मानता। संविधान में जो मौलिक और बुनियादी अधिकार सभी माइनॉरिटीज के लोगों को दिया गया, उस रेफरेंस में एक मौजूद विषय देश में चल रहा है, वो कॉमन सिविल कोड का है। अब चूंकि ये कोई कॉमन सिविल कोड कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक एकेडमिक विषय है, इसलिए इस पर बोलना मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है, जानना जरूरी है। क्योंकि कॉमन सिविल कोड से संबंधित जो बातें हैं, ये मुसलमान ऐसा मानते हैं कि कॉमन सिविल कोड की वजह से शायद इस्लाम को खतरा है, मगर मैं थोड़ा दूसरे ढंग से सोचता हूँ। कॉमन सिविल कोड से केवल मुसलमानों को ही खतरा नहीं है अकेले, इससे केवल मुसलमानों की ही आइडेंटिटी खतरे में नहीं पड़ेगी, इससे सिखों की आइडेंटिटी भी खतरे में पड़ती है, इससे क्रिश्चियनों की आइडेंटिटी भी खतरे में पड़ती है, जैनों की, बुद्धिस्ट लोगों की, लिंगायत लोगों की, पारसी लोगों की, क्योंकि हरेक की अपनी आइडेंटिटी है, हरेक की अपनी पहचान है और हरेक का अपना धर्म के हिसाब से पर्सनल लॉ है। तो इसलिए आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा और एक बता दूं, इस देश में आदिवासी भी है और आदिवासियों का पर्सनल लॉ है। पता नहीं आप लोगों को ये जानकारी है या नहीं, मगर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आदिवासियों का पर्सनल लॉ है, उसको कस्टमरी लॉ कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं, आदिवासियों का पर्सनल लॉ है, उसे कस्टमरी लॉ कहा जाता है और उनके कस्टम ब्राह्मणों के कस्टम से बहुत अलग है। और भारत के संविधान में और भारत के दूसरे जो कानून है, जैसे हिंदू कोड है, जैसे कॉमन सिविल कोड है, वैसे एक हिंदू कोड है। हिंदू कोड का जो ड्राफ्ट है उसमें ये लिखा गया है, लिखित है कि आदिवासियों को ये लागू नहीं होगा, ये लिखा हुआ है। और आज से 2-4 महीने पहले की बात है, आदिवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी क्योंकि अखबार वाले कुछ खबर छापते हैं और कुछ नहीं छापते। आप लोगों को मालूम है कि जो चीजें उनको पसंद नहीं आती वो चीजें वो नहीं छापते, और जो चीजें उनके फायदे में है, हक में है, केवल उतनी ही चीजें वो छापते हैं। इसलिए आपको ये जानकारी नहीं हुई होगी कि सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों ने केस दायर कर दिया कि हम कॉमन सिविल कोड के विरुद्ध में, हम उसके समर्थन में नहीं। आपके जानकारी के लिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आदिवासी लोग इस बात से सहमत नहीं है कि कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। मैं आप
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, क्रिश्चियन भी इससे सहमत रहे और आने वाले कुछ दिनों में क्रिश्चियन लोग भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने वाले, सिख भी केस दायर करने वाले हैं। मैं पंजाब गया था तो मुझे उन लोगों के द्वारा जानकारी मिली, लिंगायत लोग भी केस दायर करने वाले हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी एक केस दायर करने वाले हैं। वो केस दायर करने का आधार, उसका जो आधार है वो भी थोड़ा बता दूं। हमारा ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके कि हमारे देश में एक सिद्धांत चल रहा है हजारों साल से। वो सिद्धांत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि उसका हिंदी में अनुवाद होता है विविधता में एकता। विविधता में एकता है कि कई धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, उनकी आस्था अलग अलग है, विश्वास अलग अलग है, उनका रहन सहन कल्चर अलग है, मगर सभी में एक एकता है। और वो एकता इस देश के बारे में सभी की एकता एक जैसी है और इस वजह से ये सिद्धांत हजारों साल से चल रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो जब ये विविधता में एकता हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम लोग केस दायर करने वाले हैं कि विविधता में एकता अगर है तो आप विविधता को खत्म क्यों करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म क्यों लाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सारे कानूनों को खत्म कर दिया जाए और एक कानून लाया जाए। तो विविधता में क्या खतरा पैदा हो गया जो आप इसको खत्म करना चाहते हैं। मुसलमानों की अलग पहचान, क्रिश्चियनों की अलग पहचान, बुद्धिस्ट लोगों की, जैनों की अलग पहचान, या हरेक की जो अलग अलग पहचान है वो आप क्यों खत्म करना चाहते हैं। और यदि जोर जबरदस्ती की जाए तो दोबारा देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। जैसे 14 अगस्त 47 को इसी जबरदस्ती की वजह से पाकिस्तान बना। 157 वर्सेस 15 वोटों से गांधी जी ने कांग्रेस महासमिति में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया। आज तक मुसलमानों को इसके बारे में ये जानकारी नहीं दी गई, मैं दे रहा हूं। केवल मुसलमानों को एक जानकारी दी गई थी गांधी जी के बारे में कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ये तो मुसलमानों को मालूम है, मगर जो मालूम नहीं है वो मैं बता रहा हूं। 15 जून 1947 को गांधी जी ने कांग्रेस महासमिति में 157 वर्सेस 15 वोटों से भारत के विभाजन का अर्थात पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया। और ये बात आज तक कांग्रेस ने भारतवासियों को नहीं बताई। मेरे जैसा पढ़ाकू आदमी, मुझे भी 2-4 साल तक मालूम नहीं था। मैंने जब पाकिस्तान क्यों बना इस पर रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे ये जानकारी मिली, पहले नहीं थी। और मुझे जो जानकारी मिली आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि पाकिस्तान मुसलमानों पर थोपा गया और क्योंकि मीडिया उनके नियंत्रण में था उसमें एक प्रचार किया गया कि इसके लिए माउंटबेटन जिम्मेदार है या इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार, दो ही जिम्मेदार है। मगर मैंने जो रिसर्च किया उस रिसर्च में मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और मैं पाकिस्तान या भारत का विभाजन पर किताब लिख रहा हूं।
मेरे पास जो दस्तावेजी सबूत आए हुए हैं उसके अनुसार मुसलमान जिम्मेदार नहीं। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे ये बात कि पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों ने भारत की संसद में 33% रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी। गांधी जी और नेहरू ने 33% रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर दिया। और इनकार करने की वजह थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं। गांधी जी और नेहरू ने सोचा कि यदि मुसलमानों को 33% रिप्रेजेंटेशन संसद में दे दिया जाता है तो 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को देना होगा। तो 33 और 22.5 55% हो जाता है। और दिगर जो माइनॉरिटी है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, इन लोगों को भी 4-5% देना होगा। तो टोटल ये परसेंटेज 60% हो जाता। तो बाकी जो रिप्रेजेंटेशन बचता था वो 40% बचता था। गांधी जी और नेहरू ने सोचा कि 40% ही हमारे लिए बच रहा है। अगर चुनाव होता है तो हमारे हिस्से में 40% एरिया में चुनाव लड़ने का मौका है। 100% तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। मगर मैं थोड़ा ऐसा कहना चाहता हूं कि चलो छोड़ो, मान लेते हैं कि गांधी जी और नेहरू ने 40 की 40 100% जीत ली, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट गांधी जी और नेहरू की बनने की संभावना नहीं थी। तो आजाद भारत में गांधी जी और नेहरू ने सोचा कि अगर ऐसा किया जाता है तो सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं बनेगी और सरकार बनने के चांसेस है मुसलमानों को मिलाकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी माइनॉरिटीज के लोग मिलकर ये सरकार बना सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है भारत का विभाजन करने से बचा हुआ जो भारत है उसको हिंदुस्तान बनाया जा सकता है। मैं बहुत खास शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचे हुए भारत को हिंदुस्तान बनाया जा सकता है। आप लोग गौर नहीं कर रहे। बचे हुए भारत को आप थोड़ा गौर करिए, थोड़ा सा मेरी बातों पर तवज्जो दीजिए। हाँ, बचे हुए भारत को वो हम लोग हिंदुस्तान बना सकते हैं। हाँ, बचे हुए भारत को हिंदुस्तान बना सकते हैं अगर हम पाकिस्तान दे देंगे तो। नहीं तो अगर भारत एक रहा तो ये हमारा मंसूबा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों की भाषणों को सुना और आप बार बार हिंदुस्तान 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 कह रहे थे, तो मुझे कभी कभी डाउट हो जाता है कि आप लोग आरएसएस के कैंप में तो नहीं रहते। कभी कभी डाउट हो जाता है कि लगभग 90 साल से आरएसएस वाले हिंदुस्तान बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, वो अभी तक बना नहीं पाए। मगर आप लोग अपने तकरीरों में पहले से बना के रखा हुआ है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आप लोगों से कि आप मजलूमों के साथ में हो या जालिमों के साथ में हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और यदि आप जालिमों के साथ में हो तो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों के विरोध में हो। हाँ, रास्तों के विरोध में हो। और अगर ऐसा हो तो फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम नहीं कर सकता। फिर तो आपके खिलाफ में वो सर्वशक्तिमान जो है वो आपके खिलाफ भी कुछ कर सकता है। आप बेहतर मेरे से जानते हैं, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता, आप जानते हैं। मगर मैं आप लोगों को ये जो बात है
इस बात को और भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो आपके जानकारी के लिए मास्टर साहब को मैं अनुरोध करूंगा कि दिल्ली से मैं एक हिंदी की कॉपी आपको दे देता हूँ, हिंदी अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में पहली लाइन लिखी थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली लाइन लिखी, इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि इंडिया अंग्रेजी में लिखा और दैट इज अ भारत जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट अम्बेडकर ने क्यों किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने ट्रांसलेट भारत क्यों किया इंडिया का। तो 3-4 साल सोचने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने ये सोचा कि मेरे मरने के बाद जब ये अंग्रेजी संविधान का ट्रांसलेशन कोई पंडित करेगा तो इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान जरूर करेगा, और अगर इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेगा तो ये तो देश हिंदुओं का हो जाएगा, तो हिंदुओं के देश में मुसलमान कहाँ रहेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा गौर करने के लिए, सोचने के लिए बता रहा हूं कि अगर ये केवल मात्र हिंदुओं का देश होगा तो फिर मुसलमानों का तो नहीं होगा। तो हमने तो इस देश को सेकुलर कंट्री बनाया है, सेकुलर देश बनाया है, और किसी एक बंदे का ये देश नहीं है और सभी बंदों का ये देश है। तो इसलिए इस देश का नाम केवल हिंदुओं का हिंदुस्तान नहीं हो सकता, ये सभी मत वाले जो लोग हैं उनका भारत जरूर हो सकता है। इसलिए इंडिया दैट इज अ भारत, ये ट्रांसलेशन भी उन्होंने किया कि मेरे मरने के बाद कोई पंडित इसका ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेगा तो उसको ट्रांसलेशन करने का अवसर ना मिले, इसलिए अपने से ही इंडिया दैट इज अ भारत। और ये लाइन संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपकी भाषा में शायद दस्तूर कहते हो, दस्तूर या आईन कहते हो, तो दस्तूर में ये कहाँ लिखी है, ये पहली लाइन है, पहली शुरू हो गया, इंडिया दैट इज अ भारत, यहाँ से शुरू होता है। भारत का संविधान का जो ड्राफ्टिंग है वो यहाँ से शुरू होता है, इंडिया दैट इज अ भारत। इसलिए मैं आप लोगों को ये आने वाले समय के लिए गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, 3 भाषा में होगी। गुजारिश उर्दू में हो गया, अनुरोध हिंदी में हो गया, रिक्वेस्ट अंग्रेजी में हो गया, फारसी और अरबी आदि तो उसी में भी कह देता नहीं। मैं केवल तवज्जो देने के लिए, आपके दिमाग पर जोर डालने के लिए इतनी भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इस बात को भविष्य में ध्यान रखें। आप लोगों ने मुस्लिम वैष्णव बोर्ड के वली रहमानी साहब का नाम सुना, बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी हस्ती वाले व्यक्ति है। उन्होंने भी, उनके साथ हमने कई बार राय शेयर किया, तो उन्होंने भी बहुत बार हिंदुस्तान शब्द कहा। तो कार्यक्रम होने के बाद हमने उनको गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया, और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये गलत बात है, और तब से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। सज्जाद साहब का भी नाम आपने सुना होगा, नोमानी साहब का, खलीलुर रहमान नोमानी साहब, तो वो भी पहले ये शब्द यूज करते थे। हमने उनको भी अनुरोध किया, वो भी मुस्लिम वैष्णव बोर्ड के बहुत बड़ी हस्ती है। आज जो देश में मुसलमानों में जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं उनमें ये लोग हैं। तो
उनको भी हमने अनुरोध किया, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। आप लोगों को भी मैं ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग भविष्य में भारत कहे, और भारत कहने से ये सभी धर्मों का होगा और सभी मत वालों का, अलग अलग विचार रखने वाले सभी लोगों का, सभी शहरियों का, हिंदी में नागरिकों का, उर्दू में शहरियों का और हिंदी में नागरिकों का, सभी देशवासियों का ये देश होगा जब आप इसको भारत कहेंगे। मैं गालिब एकेडमी में गया था तो वहां लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, हम ये बात नहीं मानते हैं, ये तो राम का जो भाई है भरत, उसके नाम पर पड़ा है। मैंने उनको कहा कि आप अगर ग्रामर जानते हैं तो भरत और भारत का फर्क जरूर जानते हैं। भरत और भारत, द डिफरेंस बिटवीन भारत एंड भारत, इसको भी समझना जरूरी है। जब मैंने कहा कि भारत और भारत का फर्क अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, तो उन्होंने कहा हाँ ये गलती है, स्वीकार किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे मजलूम निवास करते हैं जो वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के, अस्पृश्यता के और आदिवासियों को सेग्रीगेट करके और महिलाओं को मनुस्मृति में गुलाम बनाकर रखा गया है। ऐसे सारे दस्तावेजी प्रमाण है और उन दस्तावेजों के आधार पर ये माना जा सकता है कि वास्तव में उन आदेशों की वजह से ये लोग मजलूम हैं और मजलूमों का धर्म और मजलूम बनाने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। गुलामों का धर्म और गुलाम बनाने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। इस पर आप थोड़ा गौर करिए, बहुत मौलिक बात आपको बता रहा कि इस देश में ये लोग मजलूम हैं। आप मजलूमों को हिंदू कहते हैं और जिन्होंने मजलूमियत थोपी उनको भी आप हिंदू कहते हैं। मुझे लगता है कि आपके मदरसों में जहां पढ़ाई जाती है पढ़ाई, वहां कुछ पढ़ाई जरूर और पढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग इस पर तवज्जो दे दें कि इस देश में इतने सारे मजलूम लोग हैं और ये मजलूम लोगों को आपके इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार इनको ताकत देने की जरूरत है, इनको समर्थन देने की जरूरत है, इनको मजलूमियत से निकालने की जरूरत है और इनको आप लोग इनके लिए इंसाफ कायम करने के लिए केवल अल्लाह ताला को दुआ करने के बजाय, अल्लाह ताला केवल आपको दुआ करने के लिए पैदा नहीं किया, आपके पास और भी ताकत और कुव्वत है। उस ताकत और कुव्वत का उपयोग करने के लिए कहा कि खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। जो खुद अपनी मदद नहीं करता तो खुदा उसकी मदद कैसे करेगा? तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत अहम बातें हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा अनुरोध करना चाहूंगा कि इस देश में बहुत सारे मजलूम हैं और मुसलमान को दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए बनाए गए। मुसलमान को मजलूम नहीं कहा जा सकता अगर वो मुसलमान है, मगर 15 अगस्त 47 के बाद आज के तारीख में अगर देखा जाए तो जो डॉक्यूमेंट सामने आया है उसके अनुसार सच्चर कमीशन का रिपोर्ट कहता है
कि मुसलमानों की हालत 60 साल में शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा बदतर हो गई है। ये लिखा हुआ रिपोर्ट है और ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। अगर भारत सरकार का ये रिपोर्ट है तो अब उससे आगे बोलने की जरूरत है नहीं। जब सरकार खुद कह रही है, रिपोर्ट कह रहा है कि मुसलमानों की हालत 60 साल में शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा बदतर हो गई है, और अगर ऐसा मान लिया जाए तो हम 2-3 हजार साल के मजलूम हैं और आप 60-70 साल के मजलूम हैं। हम 2-3 हजार साल के मजलूम हैं, हम ज्यादा पीटे पिटाए, हमारी ज्यादा पिटाई हुई है, और आप लोगों की 60-70 साल में थोड़ी थोड़ी पिटाई हो रही है। और आप लोगों को अब एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान में जो ऊंट का और बिल्ली का किस्सा मास्टर जी ने हमको सुनाया, उसके हिसाब से तो न्याय होने की संभावना नहीं है। इसलिए जब इक़्तिदार हासिल करने वाले लोग, सत्ता पर काबिज जो लोग हैं, उन लोगों ने इस देश पर काबिज होकर इस भारत को हिंदुस्तान बनाया। जब हिंदुस्तान बनाया तो मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित कैसे हो सकता है? अगर भारत के बजाय देश हिंदुस्तान होगा तो हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं हो सकता, और नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ महाराष्ट्र का। ऊना में जंगली महाराज केस में आतंकवाद की घटना हुई। 52 मुसलमान नौजवान लड़कों को पकड़ा गया। 11 साल जेल में रखने के बाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब अंदाजा लगाओ, ये जो ऊंट वाला किस्सा इन्होंने बताया, इससे बड़े मामले हो रहे हैं। 11 साल बाद हाईकोर्ट कह रही है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बगैर सबूत के 11 साल तक रखा। हैरान करने वाली बातें हो रही है। तो इसलिए आप लोग 70 साल में मजलूम बना दिए गए हैं, हम 2-3 हजार साल के मजलूम हैं। और इसलिए मजलूम अगर केवल दुआ करने का काम करे तो अल्लाह ताला ने केवल हम लोगों को दुआ करने के लिए तो नहीं कहा, कर्म करने के लिए कहा। खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो अपनी मदद करने के लिए, खुद अपनी मदद करने के लिए खुदा ने हमें रोका नहीं है। तो उसके लिए इलाज ये है कि 2 मजलूम अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं। आज दोनों की पिटाई हो रही है, दोनों पिटे पिटाए लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो ताकतवर हो जाते हैं। अगर ताकतवर हो गए तो हम भी दूसरों की पिटाई करने लायक हो सकते हैं। आपने जितनी तालियां बजाई उससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप उनको पीटने के लिए तैयार हैं। मगर इंसाफ का तकाजा ये है कि मजलूमों को इकट्ठा होकर न्याय स्थापित करना चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। 2 मजलूमों को इकट्ठा होकर न्याय स्थापित करना चाहिए, इंसाफ स्थापित करना चाहिए, ना कि उन्होंने हम पर जुल्म किया इसलिए हम भी ताकतवर होकर उन पर जुल्म करेंगे। मुझे लगता है ये बात, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, इंसानियत का भी तकाजा नहीं है। और मुझे आपको, इस्लाम को मानने वाले लोगों को इंसानियत का तकाजा बताने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं आपको केवल याद दिला रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। आपके रिकॉर्ड में है, मगर इंसानों की एक फितरत है भूलने की। इसलिए मैं केवल आप लोगों को याद दिलाने का काम कर रहा हूं, और इस याद पर आप लोग भविष्य में तवज्जो देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।